हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी एमटीएस और हवलदार का एग्ज़ाम होने वाला है 5 से 27 जुलाई तक। उसके टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी एमटीएस और हवलदार के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो देखिए, कैम्ब्रिज डिक्शनरी 2021 का जो वर्ड ऑफ द ईयर है ये परसिवेरेंस को चुना गया है। तो परसिवेरेंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2020 में कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया था, तो ये क्वारंटीन शब्द को चुना गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और परसिवेरेंस का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो दृढ़ता इसका मतलब होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में टाइम मैगजीन ने जो है 2021 के लिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये जो है किसे बनाया है। तो देखिए, टाइम मैगजीन ने 2021 के लिए जो है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ये जो है एलन मस्क को बनाया है, जो कि आपका अमेरिका का निजी स्पेस कंपनी स्पेस एक्स है। और ये जो एलन मस्क है ना, ये जो है इसके सीईओ हैं। और इसके अलावा ये जो है टेस्ला इनकी कंपनी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में 17वीं मिस यूनिवर्स ये जो है कौन बनी है। तो देखिए, हाल ही में 17वीं जो मिस यूनिवर्स है ये हरनाज संधू बनी है। तो हरनाज संधू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर लीजिए, हरनाज संधू ये जो है कहाँ की रहने वाली है, तो ये भारत देश की रहने वाली है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ 2020 में मिस यूनिवर्स कौन बनी है। तो देखिए, 2020 का अगर पूछा जाए तो ये एंड्रिया मेजा बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत के तरफ से मिस यूनिवर्स कौन कौन बनी है, तो देखिए 1994 में अभिनेता सुष्मिता सेन बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स कब बनी थी, तो ये 1994 में बनी थी। 2000 में कौन बनी थी, तो ये लारा दत्ता बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में जो है शीर्ष यानी पहले स्थान पर जो है ये कौन है। तो देखिए, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में जो है जो पहले स्थान पे है ये मैकेंजी स्कॉट है। तो मैकेंजी स्कॉट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में भारत की 4 महिलाएं जो है शामिल है। और वो 4 महिलाएं कौन कौन सी है, एक तो आपका कमला हैरिस हो गई, निर्मला सीतारमन, उसके बाद रोशनी नडार मल्होत्रा ये जो है भारत के तरफ से जो है 100 शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि वर्ष 2021 के लिए बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार ये जो है किसे मिला है। तो देखिए, 2021 का जो पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार है ये एमा रादुकानु को दिया गया है। तो एमा रादुकानु आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले एमा रादुकानु ये जो है किस देश की खिलाड़ी है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन देश की खिलाड़ी है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में हैदरपुर आर्द्रभूमि को रामसर साइट के रूप में मान्यता प्रदान किया गया है। यह जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, हाल ही में हैदरपुर आर्द्रभूमि को जो है 47वें रामसर साइट के रूप में जो है मान्यता प्रदान किया गया है। और ये जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2021 में किस किस को शामिल किया गया है, तो एक तो आपका 43वां जो कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है। और ये कहाँ पर है, तो ये आपका हरियाणा में है। 44वां अगर पूछा जाए तो ये भीड़ावास वन्यजीव अभ्यारण्य को शामिल किया गया है, जो कि आपका हरियाणा राज्य में है।
है। उसके बाद थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाए तो ये आपका गुजरात राज्य में है, जो कि 2021 में इसे शामिल किया गया है। 46वां का अगर पूछा जाए तो ये वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र को शामिल किया गया है, जो कि गुजरात राज्य में है। हैदरपुर वेटलैंड की अगर मैं बात कर लूँ तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। उसके बाद खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य के बारे में अगर पूछा जाए, जिसे जो 48वां रामसर आर्द्रभूमि में शामिल किया गया है, और ये जो आपका गुजरात राज्य में है। वर्तमान की अगर मैं बात कर लूँ 49 रामसर साइट हैं, और इसमें जो 49वां है ये बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2021 में यूएई में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय T20 विश्व कप ये जो है किस टीम ने जीता है। तो देखिए हाल ही में यूएई में जो आयोजित T20 विश्व कप हुआ था, इसमें जो है आपका ऑस्ट्रेलिया देश ने जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए T20 विश्व कप का जो आयोजन है ये 2007 से किया जा रहा है, और 2007 में जो इसका विजेता रहा था वो भारत देश रहा था। 2009 में जो है पाकिस्तान देश रहा था। 2010 में इंग्लैंड, 2012 में जो है वेस्ट इंडीज़ देश रहा था। 2014 की अगर मैं बात कर लूँ तो श्रीलंका रहा था। 2016 में जो है वेस्ट इंडीज़ रहा था। इसके बाद आपका 2021 में आयोजन किया गया था, जिसका विजेता जो है ऑस्ट्रेलिया देश रहा था। वहीं अगर मैं बात कर लूँ उप विजेता कौन रहा था, तो ये न्यूजीलैंड देश रहा था। और इसमें जो प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड है ये डेविड वार्नर को दिया गया था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। टॉप रन स्कोरर कौन रहा था, तो ये बाबर आजम रहे थे, जो कि पाकिस्तान के बैट्समैन हैं। उसके बाद हाईएस्ट विकेट टेकर की अगर मैं बात कर लूँ तो ये वानिंदु हसरंगा रहे थे, जो कि श्रीलंका के बॉलर हैं। वहीं अगर मैं बात कर लूँ इसका वेन्यू कहाँ रखा गया था, तो ओमान और यूएई में जो है इसका वेन्यू रखा गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में जो है 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज ये जो है कौन बने हैं। तो देखिए टेस्ट क्रिकेट के एक पारी में 10 विकेट लेने वाले जो विश्व के तीसरे गेंदबाज हैं ये एजाज पटेल बने हैं। तो एजाज पटेल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले एजाज पटेल ये जो है किस देश के खिलाड़ी हैं, तो ये न्यूजीलैंड देश के खिलाड़ी हैं। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए न्यूजीलैंड के एजाज पटेल मुंबई के वानखड़े स्टेडियम में जो है एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले तीसरे क्रिकेटर बने हैं। 1956 में इंग्लैंड के गेंदबाज जिम लेकर ने जो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने थे। और भारत के अनिल कुंबले जो कि 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ अविश्वसनीय उपलब्धि हासिल की थी। और नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जो है कुंबले ने पाकिस्तान के खिलाफ 10 विकेट लेकर जो है ये जीत हासिल किए थे। यानी सेकंड बॉलर अगर पूछा जाए तो अनिल कुंबले थे, और फर्स्ट अगर बॉलर पूछा जाए तो ये जिम लेकर थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में मनप्रीत सिंह और श्रीजेश पियार को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। इनका संबंध जो है ये किस खेल से है। तो देखिए हाल ही में 2021 का जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है ये 12 लोगों को दिया गया है। और मनप्रीत सिंह और श्रीजेश पियार का जो संबंध है ये हॉकी खेल से है। तो हॉकी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देख लीजिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में जो है 12 लोगों को दिया गया है। नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स में जेवलिन थ्रो में इन्हें दिया गया है। रवि कुमार को रेसलिंग में दिया गया है। लवलीन बोर्गेहन को जो है बॉक्सिंग में दिया गया है। श्रीजेश पियार को हॉकी में दिया गया है। अवनी लेखरा का जो संबंध है ये पैरा शूटिंग से है, और इन्हें जो है पैरा शूटिंग में दिया गया है। सुमित अंतिल को पैरा एथलेटिक्स में दिया गया है। प्रमोद भगत को पैरा बैडमिंटन में दिया गया है। कृष्णा नागर को पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल को जो है पैरा शूटिंग में दिया गया है। मिताली राज को जो है क्रिकेट में, सुनील छेत्री को फुटबॉल में, और मनप्रीत सिंह को जो है हॉकी में दिया गया है। तो ये 12 खिलाड़ियों को जो है आपका 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में भावना पटेल को अर्जुन पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया है, और उनका संबंध जो है किस खेल से है। तो देखिए भावना पटेल का जो संबंध है ना ये आपका पैरा टेबल टेनिस से है। तो ऑप्शन बी पैरा टेबल टेनिस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में पेपरलेस होने वाला विश्व का पहला देश ये जो है कौन बना है। तो देखिए पेपरलेस होने वाला विश्व का जो पहला देश है ना ये आपका दुबई देश बना है। तो दुबई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में तो देखिए दुबई 100% कागज रहित होने वाला दुनिया का पहली सरकार बन गई है। और ये जो घोषणा है ना, ये संयुक्त अरब अमीरत यानी यूएई के जो है क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। संयुक्त अरब अमीरत की राजधानी अगर पूछा जाए तो ये अबू धाबी है। वहीं अगर इसकी मुद्रा की बात कर ले तो संयुक्त अरब अमीरत दिरहम इसका यहाँ पर कम मुद्रा है। उसके बाद इसके वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, तो ये खलीफा बिन जायद अल नहयान है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि 2021 के लिए बुकर पुरस्कार ये जो है किसे प्रदान किया गया है। तो देखिए 2021 का जो बुकर पुरस्कार है ये डैमन गलगेट को जो है प्रदान किया गया है। तो डैमन गलगेट आपका करेक्ट आंसर होगा। और किस उपन्यास के लिए इन्हें प्रदान किया गया है, तो द प्रॉमिस के लिए जो है इन्हें प्रदान किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि भारत की किस कोविड-19 वैक्सीन को जो है WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपातकालीन उपयोग को जो है मंजूरी प्रदान किया गया है। तो देखिए किस कोविड-19 वैक्सीन को जो है WHO के द्वारा आपातकालीन उपयोग को मंजूरी प्रदान किया गया है, तो ये कोवैक्सीन को जो है प्रदान किया गया है। तो कोवैक्सीन आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो कोवैक्सीन है ये कौन सी कंपनी बनाती है, तो ये भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में G20 के 16वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये किस देश की अध्यक्षता में हुआ है। तो देखिए G20 के 16वें शिखर सम्मेलन का जो आयोजन है ना, ये इटली देश की अध्यक्षता में हुआ है। तो इटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और इटली के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये मारियो ड्रैगी हैं। मारियो ड्रैगी के अध्यक्षता में जो है किया गया है। इसका मोटो क्या था, तो पीपल प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी इसका मोटो रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में COP26 जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ पर हुआ है। तो देखिए COP26 क्लाइमेट समिट का जो आयोजन है ना, ये आपका ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। तो स्कॉटलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने जो है किसे वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। तो देखिए 2021 का जो वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड है ये अंजू बॉबी जॉर्ज को दिया गया है। इनका फोटो भी देख सकते हैं। तो अंजू बॉबी जॉर्ज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो महान भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को जो है देश के प्रतिभा को संवारने के लिए लैंगिक समानता का वकालत करने के लिए जो है वर्ल्ड एथलेटिक्स द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2021 ये जो है किसे मिला है। तो देखिए हाल ही में रामानुजन पुरस्कार 2021 जो है ये नीना गुप्ता को दिया गया है। तो नीना गुप्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर मैं बात कर लूँ, भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता को जो है ए फाइन बीजगणित ज्यामिति और कॉम्पिटिटिव बीजगणित में जो है उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए विकासशील देशों की युवा गणितज्ञों के लिए 2021 का जो है रामानुजन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग 2021 जो है ये किस देश में आयोजित किया गया है। तो देखिए 2021 का जो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध अभ्यास ब्लू फ्लैग का जो आयोजन है ना, ये आपका इजराइल देश में किया गया है। तो इजराइल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है अक्टूबर 2021 में भारत की पहली राज्य वन्यजीव DNA परीक्षण एवं विश्लेषण प्रयोगशाला ये जो है कहाँ बनी है। देखिए इससे पहले भी जो है बन चुका है, लेकिन ये जो है केंद्र सरकार के अधीन था। लेकिन अगर राज्य के बारे में पूछा जाए तो ये जो आपका कहाँ पर बना है, तो ये आपका नागपुर में बना है। तो नागपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। वर्तमान में देहरादून और हैदराबाद में जो है 2 वन्यजीव DNA परीक्षण प्रयोगशालाएँ बने हैं जो पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि नवंबर 2021 में ट्विटर का जो नया CEO है ये कौन बने हैं। तो देखिए ट्विटर का जो नया CEO है ये पराग अग्रवाल बने हैं। तो पराग अग्रवाल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो सोशल मीडिया के दिग्गज सह संस्थापक डैग जॉर्सी के पद छोड़ने के बाद जो है भारतीय मूल के प्रौद्योगिकी कार्यकारी पराग अग्रवाल को जो है ट्विटर का नया CEO जो है वो नियुक्त किया गया है। बात कर ले ट्विटर का गठन ये जो है कब किया गया था, तो 21 मार्च 2006 को किया गया था। ट्विटर का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अक्टूबर 2021 में जारी विश्व खाद्य सूचकांक 2021 में जो है भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो देखिए 2021 में विश्व खाद्य सूचकांक में भारत को जो है ये 71वां स्थान मिला है। तो 71वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य सूचकांक के बारे में देख लीजिए जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को स्थान कौन सा मिला है, तो ये 121वां स्थान मिला है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में अगर पूछा जाए तो 139वां स्थान मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में जो है 40वां स्थान मिला है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है 142वां स्थान मिला है। वहीं विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2021 में जो है 43वां स्थान मिला है। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में जो है 135वां स्थान मिला है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में जो है 20वां स्थान मिला है। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में जो है दूसरा स्थान मिला है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में जो है 46वां स्थान मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जो है 90वां स्थान मिला है। वैश्विक भूख सूचकांक 2021 में जो है 101वां स्थान मिला है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि अक्टूबर 2021 में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट उबेर कप ये जो है किस देश ने जीता है। तो देखिए 2021 का जो उबेर कप है ये आपका किस देश ने जीता है, तो ये चीन देश ने जीता है। तो चीन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अगर थॉमस कप के बारे में पूछा जाए तो देखिए थॉमस कप 2021 जो है ये इंडोनेशिया देश ने जीता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि दिसंबर 2021 में एक दुर्घटना में जो है भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का निधन हो गया है। उनका नाम क्या है। तो देखिए भारत के पहले CDS कौन है, तो ये आपके विपिन रावत हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो विपिन रावत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि हाल ही में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल ये जो है कहाँ पर मनाया गया है। तो देखिए हाल ही में जो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ना ये आपका मेघालय राज्य में मनाया गया है। तो मेघालय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने जो है बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए जो है लूसी मिशन लॉन्च किया है। तो हाल ही किस स्पेस एजेंसी के द्वारा, तो ये आपका नासा स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है। तो नासा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है दोस्तों कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका अगर आपको PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इस क्वेश्चन का PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।